मैंने तो सोचा था न्यू ईयर पर बहुत मस्ती करूंगा, लेकिन कैटी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सबका दिमाग खराब हो गया। तो आज है न्यू ईयर का पहला दिन, इसीलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ओए, मुझको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेगा? नहीं, तुझको नहीं बोलूंगा, तू मुझको बहुत परेशान करता है। अच्छा तो सुन, रोटी सब्जी थाली में, जो मुझको हैप्पी न्यू ईयर ना बोले वो गिर जाए नाली में। पता नहीं ये क्या क्या बोलता रहता है, मगर आज हम लोग न्यू ईयर पर पार्टी करेंगे, इसीलिए हम लोग केक भी ले आए। लेकिन पार्टी करने से पहले कैटी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आप यहाँ पे दबा के देख लो। भाई ये बात मम्मी को तू बता। अरे मैं नहीं बताऊंगा, तू बता। ओए मैंने बोला ना तू बता। अरे ऐसी क्या बात है? तो बात कुछ ऐसी है कि कैटी आजकल दिन भर घर से गायब रहता है। ये सुबह सुबह घर से निकल जाता है और शाम को वापस आता है। वैसे ये जाता कहाँ है? अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। अच्छा, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मम्मी वो सुबह से शाम तक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, बताओ इसका क्या करें? ये लो कैटी को इसमें बंद कर दो। वाह मम्मी, ये तो मस्त चीज है। चल बंद हो जाए इसके अंदर। अरे भाई खोल दे, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ये तो बंद हो गया। तुझे बड़ी हंसी आ रही है, चल तू भी इसके अंदर जा। नहीं नहीं, अब नहीं हंसूंगा, खोल दे। अब तो इसमें बैठ के तुम लोग कहीं भी घूम सकते हो। मोटू, कैटी, कहाँ हो तुम लोग? पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। हाँ आप लोग सही सोच रहे हो, कैटी और मोटू घर से गायब हो गए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, आज जब मैं सुबह उठा तो कैटी मोटू में से दोनों मुझे घर पे दिखे ही नहीं। इसीलिए मैंने उनको अच्छे से घर के चारों तरफ ढूंढा, पर तब भी वो लोग मुझको कहीं नहीं मिले। लगता है ये लोग कहीं भाग गए हैं। और मम्मी की ये बात सुन के तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं खाना खाया होगा या फिर नहीं। बाकी ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई और मैंने भी चप्पा चप्पा छान लिया था, पर इन लोगों का कोई पता नहीं था। लेकिन तभी मैंने अपने घर के सारे कैमरे चेक किए और फिर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। कभी मम्मी मुझसे झाड़ू लगवाती हैं और कभी पोंछा, लेकिन लगता है आज मैं इस धूप में जल जाऊंगा, क्योंकि आज सुबह से मैं ये छत साफ कर रहा हूँ। मम्मी देखो, लाल मुंह वाला बंदर आ गया। यहाँ पे मेरा चेहरा धूप से लाल हो गया है और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे ऐसी बात है तो पहले बताता, मेरे पास धूप से बचने का एक तरीका है। अच्छा, कैसा तरीका? अरे ये देख, हिमालय का सन प्रोटेक्ट प्लस अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन। ये पहली सनस्क्रीन देखी है जो बनी है 90% नेचुरल ऑरिजिन इंग्रेडिएंट से और क्लिनिकली टेस्टेड है टू डिलीवर SPF 50 PA4+। ये स्किन पे वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती है। बाकी ये Amazon और फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके पास के स्टोर पे भी मिल जाएगा, जाओ जाके जल्दी खरीद लो। हमने तुमको छत साफ करने के लिए भेजा था, तुम यहाँ क्रीम लगा रहे हो। अरे मम्मी, मैंने भी इससे कहा था कि छत साफ कर दे, लेकिन ये मानता कहाँ है। दोस्तों, हमारी कैटी भी हमको इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मैं आपको ये बात कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमारी रेटी हमको छोड़कर गई, पर कैटी तो हमारी बिल्कुल सही थी। मगर कुछ दिन से ये बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, मुझको लगा ये अकेले है इसीलिए उदास है। तो ये सब देखकर मैं इसके लिए इसका दोस्त ले आया और ये लोग मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खेलते भी थे। लेकिन आज शाम को हम लोग इसका खाना लेने गए थे और जब हम लोग लौट कर आए तो हमको कैटी रोड पर पड़ी मिली। पता नहीं कैटी के साथ ये कैसे हो गया। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि कैटी अब इस दुनिया में नहीं है। हम लोग तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते थे। अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे साथ खेल रही थी। कैटी, तुम हमारे दिल में हमेशा रहोगी। हमसे कोई गलती हुई हो तो हमको माफ कर देना। लगता है हमारी किस्मत में यही लिखा था। भगवान जी आप उसका ध्यान रखना। कैटी, ये तूने क्या किया? आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। अरे सुबह सुबह क्या हो गया? कुछ नहीं, कैटी का सपना आया था। अरे कोई बात नहीं, तुझको पता है ये भी कैटी की तरह बोल लेता है। अच्छा, बोल के दिखाओ। अबे साले, सुबह हो गई, उठ जा। अरे आवाज तो बिल्कुल वैसी है, लेकिन कैटी तो मेरी मम्मी से मार करवाता था, अब कौन करवाएगा? वो सब छोड़ो, ये लो सुबह सुबह चाय पियो। हाँ लाओ, चाय पिलाओ। मजा आ गया। यहाँ मेरी चाय रखी थी, कहाँ गई? मम्मी आपकी चाय तो ये पीजिए, देखो कब भी पकड़े आए। ये तो कैटी से भी ज्यादा बदमाश है। कैटी भी ऐसे ही मार करवाती थी क्या?
भाई गलती से एक कपड़े की मदद से ऐसा खतरनाक टेडी बियर घर पे कभी मत बना लेना, वरना खेलते खेलते पागल हो जाओगे। तो देखो मेरे यहाँ एक टेडी बियर था जो कि कैटी और मोटू ने उसके साथ खेल खेल के उसका खेल खत्म कर दिया। अबे जल्दी से नया टेडी बियर लेके आ, मुझे खेलना है। हाँ हाँ जल्दी से लेके आ। रुक जा मैं कुछ करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक टॉवेल ले ली और फिर इस टॉवेल को दोनों तरफ से गोल गोल घुमा के इसको कुछ इस तरीके से बीच से फोल्ड कर दिया और उसके बाद इसको बीच से पकड़ के इसमें अच्छे से रबड़ को लगा देना है। बाकी इसी तरह साइड के दोनों बचे हुए हिस्सों में ऐसे ही रबड़ को लगा देना है और ये लो तैयार हो गया अपना घर पे बना हुआ खतरनाक टेडी बियर। ये ले कैटी तेरा टेडी बियर। ओ माय गॉड मेरा न्यू टेडी बियर। वाओ अब बहुत हो गया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे अरे क्या हो गया बता तो दे। साले खुद इतने अच्छे घर में रहता है और मेरे लिए एक घर तक नहीं है। अबे तेरे लिए ये पिंजड़ा है तो नहीं ये नहीं, मुझे कोई अच्छा घर चाहिए। अच्छा रुक जा तो ये रही कुर्सी और तकिया, बाकी कुर्सी पर कपड़ा लगा के तैयार हो गया तेरा प्यारा सा घर। अबे कुछ से गरीबों वाला घर बना दिया, मुझे महल बना के दे। शकल देखी है अपनी, साला महल में रहेगा। जल्दी बना जल्दी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अरे अरे ये ले टेंटन है। ओ भाई साहब ये घर तो महल जैसा है, मैं ऐसा ही घर ढूंढ रहा था, मगर अकेले सोने में मजा नहीं आएगा, अगर साथ में कोई सोने वाली मिल जाती तो। साले तेरी तो। जल्दी चलो मेरे साथ। अरे मम्मी क्या हुआ? तुम चलो तो मेरे साथ, इन्हें देखो ये खाना नहीं खा रहे हैं। अबे मुंह लटकाए क्यों बैठा है, क्या हुआ? साले तू अपने लिए नया आईफोन ले आया और मेरे पास एक फोन तक नहीं है। ओए बच्चे फोन नहीं चलाते ठीक है। मुझे एक फोन चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे उसको क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ उसके लिए फोन ले आओ। हाँ जल्दी से लेके आ। ठीक है अभी लेके आता हूँ। और हाँ सुनो, उसके बाद मैं फोन की दुकान पर गया और इसके लिए नया फोन खरीद लाया। ये ले तेरा नया चमचमाता हुआ फोन। साले ये वाला फोन ले आया, मैं तुझको बच्चा दिख रहा हूँ क्या? आज कैटी घर छोड़ के चली गई और जब उसको ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिली। तो आज सुबह में बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तभी कैटी आ गई। ओए उठ जा साले उठ जा, सुबह हो गई। देख मैं रात भर नहीं सोया हूँ, भाग जा यहाँ से। अब ये सुन के कैटी गुस्सा होके कहीं भाग गई, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कैटी घर पर नहीं है। मुझे लगा वो तो बस बाहर घूमने गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उसको हर जगह ढूंढ डाला तब भी वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने उसको रोड पर ढूंढा और गली के हर घर में छान मारा। बाकी ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे सुबह से रात हो गई और कैटी नहीं मिली, जिसके पीछे मैंने और मम्मी ने किसी ने खाना नहीं खाया और मुझे कैटी की याद आ रही थी और मैं परेशान होने लगा। लेकिन बाहर तभी मुझे कैटी की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं दौड़ के गया। फिर मुझे कैटी मिली या नहीं मिली वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैटी के मरने के बाद मुझे एक बिल्ली का बच्चा मिला था जिसके पैरों में चोट लगी थी, इसीलिए मैंने उसके पैरों में दवा लगा दी थी, जिसके बाद वो सही हो गया और खेलने भी लगा था। लेकिन कैटी के ना होते हुए भी हम लोगों को कैटी की बहुत आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि कैटी हमारे आसपास ही है। मगर तभी रात में सोते हुए मुझे एक सपना आया और उस सपने में मुझे कैटी दिखाई दिया जो कि बोल रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ। साथ ही साथ फिर जब मैंने इस बिल्ली के बच्चे को देखा तो ये तो बिल्कुल कैटी की तरह हरकतें कर रहा था और इसकी खाने पीने और सोने की सारी स्टाइल कैटी जैसी है। तो मैं तभी समझ गया भगवान जी ने इस बच्चे को कैटी बना के भेजा है। बाकी तब से मैंने इसको अपना लिया और इसका नाम कैटी रख दिया। दोस्तों इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना। आप लोग हमेशा पूछते हो ना कैटी तो मर गया था पर अब कैटी वापस कैसे आ गया, तो आइए शुरू से आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो हमारे कैटी के मरने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मैं तो कैटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसीलिए मुझे उसकी इतनी ज्यादा याद आती थी कि ना तो मैं सही से खाना खाता था और ना ही सो पाता था। बस पूरे दिन इधर उधर पागलों की तरह बैठा रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे घर के बाहर ये वाला बिल्ली का बच्चा मिला और इसके पैर में चोट भी लगी थी, इसीलिए मैं इसको घर पे ले आया और फिर हम लोगों ने इसके पैर में दवा लगा के इसको ठीक कर दिया। पर मैंने सोचा जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगा। मगर तभी रात में मुझे एक ऐसा सपना आया और सपने में ऐसा क्या था वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा।